अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरजाना खसर है। मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको जिस टॉपिक पर बात करना चाह रही हूँ वो फ़ैलोपियन ट्यूब्स के बारे में है कि फ़ैलोपियन ट्यूब्स क्या है, इनका क्या रोल है, ये प्रेगनेंसी में क्या रोल प्ले करती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से डैमेज हो सकती हैं और आखिर में हम बात करेंगे कि इनको टेस्ट कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये है कि फ़ैलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो हर ख़ातून में 2 हैं और ये कहाँ पर पाई जाती हैं? ये ओवरी और यूट्रस के दरमियान में पाई जाती है। इसका जो काम है वो बेसिकली एक ब्रिज का कनेक्शन है जो कि ओवरी और यूट्रस के दरमियान में ये एक ब्रिज के तौर पर काम करती है। और इसकी जो इंटरनल डायमीटर है वो बहुत ही कम है, 0.5 से 2 सेंटीमीटर है, जो कि बहुत बारीक है। और इसकी जो लेंथ है वो 10 to 12 सेंटीमीटर है, जो कि ऑलमोस्ट एक पेंसिल के बराबर है। ये 2 है और ये यूट्रस की साइड्स पर पाई जाती हैं। फ़ैलोपियन ट्यूब्स का काम क्या है? ये 4 काम करती हैं, जिसमें सबसे पहला काम ये है कि जब एक ओवरी जो है वो एग को रिलीज़ करती है तो उस एग को ये कैच करती है। कैच करने का इनका मकसद ये होता है कि उसको सेफ़ तरीके से जो है वो स्पर्म तक पहुंचाया जाए। दूसरा काम इसका ये है कि जब मेल पार्टनर से स्पर्म जो है वो यूट्रस के अंदर आता है तो उस स्पर्म को ये कैरी करते हुए, कैच करते हुए बाहिफाजत सेफली तरीके से जो है वो एग तक पहुंचाना, यानी यूट्रस एग को भी कैरी करना और स्पर्म को भी कैरी करना, इन दोनों चीज़ों को ये कैरी करने का काम कर रही हैं। तीसरा काम ये है कि ये उनकी फर्टिलाइजेशन को जो है वो फैसिलिटेट करती हैं। एग को और स्पर्म को दोनों की फ्यूजन जो है जिससे ज़ाइगोट बनता है या जिससे जो है वो फर्टिलाइज्ड ओवम जिसको बोलते हैं, वो चीज़ जो है वो उनकी जो यूनियन का काम है वो फ़ैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। तो ये एक यूनियन का को जो है वो फैसिलिटेट करती हैं। चौथा काम जो इनका है वो ये कि ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम है या जो ज़ाइगोट बन जाता है जो कि प्रेगनेंसी का सबसे पहला स्टेप है, तो ये उसको टुवर्ड्स यूट्रस जो है वो पुश करती हैं ताकि वो अपनी एक्चुअल साइट जो है जहाँ प्रेगनेंसी ने ग्रो करना है वो अपनी एक्चुअल साइट तक पहुँच पाए। तो ये टोटल फंक्शंस हैं फ़ैलोपियन ट्यूब्स के जो कि हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट ये है कि फ़ैलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो डैमेज किस तरीके से होती हैं। तो उसकी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन कॉज है वो पेल्विक इन्फ्लेमेशंस हैं कि कोई भी ऐसी डिज़ीज़ जिसमें पेल्विस में इन्फ्लेमेशन है तो वो इन्फ्लेमेशन जो है या वो इन्फेक्शन जो है वो जब ट्रैवल करती हुई अपवर्ड जो है वो फ़ैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचती है तो फ़ैलोपियन ट्यूब्स भी उसी इन्फेक्शन के नतीजे में इटसेल्फ इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं और अपने अंदर जो है वो एक इन्फेक्टेड फ्लूइड भी कैरी कर लेती हैं। तो उसकी वजह से वो स्वोलन हो जाती हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, तो वो डैमेज होने के चांसेस उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिसकी वजह से फिर प्रेगनेंसी जो है वो इफ़ेक्ट करती है। अच्छा, इसके अलावा अगर दूसरी बात ये है कि अगर हमल जो है वो ट्यूब के अंदर ठहर जाए तो इस कंडीशन को एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। तो उसमें भी अगर वो प्रेगनेंसी ट्यूब के अंदर है तो ट्यूब अल्टीमेटली डैमेज होगी और उसके बाद एक लेप्रोटमी और वो सारे प्रोसीजर्स आगे चलेंगे कि जिसमें जो है वो ट्यूब मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाती है और वो एंडअप हो जाती है बिल्कुल। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है जो कि इनको इफ़ेक्ट करती है वो है एंडोमेट्रियोसिस, जो कि ख़वातीन की बीमारी है और जिसमें जो है वो आपका एंडोमेट्रियल जो टिशू है वो सारे का सारा अगर इसमें पाया जाता है और आपके जो है वो ब्लड कलेक्शन हो जाती है तो ये भी जो है वो ट्यूब्स के इन्फेक्शन का बायस बनता है और आपकी जो ट्यूब्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। चौथी बात जो मैं करना चाहूँगी वो ये है कि इस प्रेगनेंसी में और या प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के बाद ऐसे कौन से वो टेस्ट हैं जिनके थ्रू जो है वो हम ट्यूब्स की पेटेंसी को चेक कर सकते हैं। तो ये अनमैरिड लड़कियों में भी ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, मैरिड ख़वातीन में भी कर सकते हैं, चाइल्ड बेयरिंग एज में भी कर सकते हैं, किसी भी एज में ये टेस्ट परफॉर्म किए जा सकते हैं ट्यूब्स की पेटेंसी को चेक करने के लिए।
तो बेसिकली फर्टिलिटी हमारा एक मेन टास्क होता है, और इनफर्टाइल जब हम देखते हैं ख़वातीन को तो हम जो है वो ये सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं ताकि हम उसकी ट्यूबल्स की पेटेंसी को चेक कर सकें। तो उसमें सबसे पहले आता है HSG, हिस्टेरोसल्पिंजियोग्राफी। ये एक वो टेस्ट है जिसमें आप एक रेडियो पे एक डाई को जो है वो थ्रू वजाइना, थ्रू यूट्रस इंजेक्ट करते हैं, और फिर उसको इंजेक्ट करने के बाद आप जो है वो उसका एक एक्सरे पर एक इमेज ले लेते हैं। तो इस इमेज में आप ट्यूब की जो पेटेंसी है वो मुकम्मल तौर पर आप चेक कर लेते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो आप ट्यूब्स को चेक करने के लिए परफॉर्म करते हैं वो अल्ट्रासोनोग्राफी है, और उसको जो है वो हम हिस्टेरो कंट्रास्ट सोनोग्राफी बोलते हैं, या हाइकोजी भी कहा जाता है उसको। उसमें आप क्या करते हैं कि आप सेलाइन जो है वो इंजेक्ट करते हैं थ्रू वजाइना, थ्रू यूट्रस, और फिर आप उसकी पोरिंग देखते हैं कि वो सेलाइन जो है वो थ्रू अल्ट्रासोनोग्राफी आप देखते हैं कि वो अगर गिर रहा है ट्यूब्स में से, वो पोर कर रहा है, तो इट मीन्स कि आपकी जो ट्यूब्स हैं वो पेटेंट हैं। अच्छा, इसके अलावा लास्टली जो है वो जिसके थ्रू आप ट्यूब्स की पेटेंसी को चेक कर सकते हैं वो है आपकी जो है वो लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी जो है वो ऑपरेशन थिएटर में परफॉर्म की जाती है एनेस्थीसिया में देकर पेशेंट को। तो उसमें जो है वो आप डायरेक्टली थ्रू कैमरा, थ्रू लेप्रोस्कोप जो है वो आप ट्यूब्स को विजुलाइज करते हैं कि ये किस हद तक पेटेंट हैं, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, तो क्या ये प्रेगनेंसी को कैरी कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें थी फैलोपियन ट्यूब्स के मुतालिक, कि जिसके थ्रू हम एक ख़ातून को एक नॉलेज दे सकते हैं कि वो कंसीव कर सकती है या नहीं कर सकती, और उसकी ट्यूब्स पेटेंट हैं या नहीं पेटेंट। तो इसके थ्रू हम पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं। थैंक यू।